सारी की सारी टिकट उन्होंने बेचकर राजनीतिक व्यवसाय का एक दुकान है जिसका नाम है वीआईपी और उसके मुखिया हैं मुकेश सहनी। तो इन लोगों का राजनीतिक भविष्य क्या है? जीरो है। माननीय नीतीश कुमार जी ने जिस तरह राजधर्म का पालन करते हुए अपने बेहतर शासन और सुशासन से बिहार को विकासोन्मुख कार्य सर्वांगीण विकास किया, न्याय के साथ विकास किया, वो काबिल तारीफ है। और सच पूछें तो नीतीश कुमार जी 21वीं सदी के राजनीतिक महानायक कहलाएंगे। उनके राजनीति बहुत सारी अंतर है। एनडीए सरकार ने केंद्र में बहुत बेहतर काम की है, बिहार में भी बहुत बेहतर काम किया है और इसी का परिणाम है कि बिहार हो या देश की जनता एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में खुलकर मतदान कर रही है, क्योंकि पहले देश तब कुछ। न्यूज़ 24 देखिए, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं जेडीयू के ही प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर मधुरेंदु पांडे जी। स्वागत है हमारे चैनल। चलिए, क्या कहिएगा, 6 चरण का चुनाव मतदान पूरा हो चुका है, 7वें चरण का भी 2 दिन में होने वाला है। क्या लग रहा है इस बार आखिरी पायदान पर हम लोग पहुंच चुके हैं? क्या लग रहा है इस बार कुछ अलग होगा या फिर कहानी सिलसिला वही? नहीं, अंतिम चरण का जितनी भी सीट पर चुनाव है सब एनडीए प्रत्याशी की जीत होगी और कहीं से किंतु परंतु नहीं है। बिहार की जनता चट्टानी एकता के साथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो कार्यकाल चल रहा है 18-19 वर्षों का, उनके कार्यकाल में जो बिहार में तब्दीली हुई है, विकासोन्मुख कार्य हुआ है, सामाजिक सुधार हुआ है, व्यवस्था परिवर्तन हुआ है, जनता की मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने का काम किया है, उन सब चीज़ों को देखते हुए बिहार की जनता एकजुट है और उनके काम के आधार पर बिहार की जनता एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में गोलबंद होकर मतदान कर रही है और बिहार की 40 की 40 सीटों पर एनडीए प्रत्याशी की जीत होगी। आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, चट्टान बनकर। तो आपके आगे क्या चट्टान बनकर तेजस्वी यादव नहीं है? हेलीकॉप्टर पर घूम रहे मुकेश सहनी को लेकर जगह जगह पर जा रहे हैं, बातें कर रहे हैं और सीना ठोक कर तो कह रहे हैं महागठबंधन वाले कि इस बार लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी जो बोल रहा है बोलने दो। ये भी कल मुकेश सहनी का बयान आया था तेजस्वी यादव का कि मोहन यादव आ रहे थे, तो कि मोहन यादव आ रहे हैं, क्या लग रहा है? तो बोलते बड़े बड़े मोदी आके गए लेकिन बिहार बस घूमने आते हैं, उनको बिहार से मतलब क्या है? 50 दिन में 9 बार दौरा कर लिए, 2014 से कितना बार आए हैं बिहार में? देखिए, छोटी मुँह बड़ी बात बोलते हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव। राजनीति में अपने से सीनियर व्यक्ति के साथ देश के प्रधानमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री, चाहे अपने से सीनियर पॉलिटिशियन के साथ किस तरह से बातें करनी चाहिए, किस मर्यादा में बातें करनी चाहिए, वो सारी मर्यादा को तार तार कर चुके हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव। रही बात मुकेश सहनी जी को, तो मुकेश सहनी जी तो वो व्यक्ति हैं जो कि बिहार की जनता जान गई है कि जिस निषादों की आरक्षण के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ रहे थे और उन्हें महागठबंधन ने 3 सीट दिया, तो उन 3 सीटों में एक भी मल्लाह जाति को तो उन्होंने टिकट नहीं दिया। सारी की सारी टिकट उन्होंने बेचकर राजनीतिक व्यवसाय का एक दुकान है जिसका नाम है वीआईपी और उसके मुखिया हैं मुकेश सहनी। तो इन लोगों का राजनीतिक भविष्य क्या है? जीरो है। अब ये लोग तुलना करेंगे माननीय नीतीश कुमार जी से, अमित शाह जी से, नरेंद्र मोदी जी से, तो उनकी मुंह है झूठी शानो शौकत में रहने वाले लोग कुछ भी बोल सकते हैं। झूठी शानो शौकत। यस, उनका जनादेश बिहार में कहाँ मिल पा रहा है राजद को? बिहार की जनता राजद शासनकाल में जो कारनामा हुआ है, जो जंगल राज देखी है, जो कुशासन देखा है, बिहार की जनता आज भी भूली हुई है क्या? न बिहार में सड़क देखने को मिलता था, न बिजली मिलती थी, न शिक्षा, न चिकित्सा के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आप बता दीजिए, किसी भी फैक्टर में आप बता दीजिए कि बिहार में उनके शासनकाल में विकास कार्य हुआ था। अरे जंगल राज था, क्या उसकी कहा जाए?
इन लोगों को मौका मिला था, बिहार को चाहते तो कहाँ से कहाँ ले जाते, लेकिन इन लोगों ने बिहार को 100 बरस पीछे ढकेल दिया। और शुक्र मनाइए बिहार की जनता को कि बिहार की जनता ने माननीय नीतीश कुमार जी में बिहार का असली भविष्य देखा और इनको पूरी तरह जनादेश देकर बिहार की शासन सौंपने का, वागडोर सौंपने का काम किया। माननीय नीतीश कुमार जी ने जिस तरह राजधर्म का पालन करते हुए अपने बेहतर शासन और सुशासन से बिहार को विकासोन्मुख कार्य, सर्वांगीण विकास किया, न्याय के साथ विकास किया, वो काबिल तारीफ है। और सच पूछें तो नीतीश कुमार जी 21वीं सदी के राजनीतिक महानायक कहलाएंगे। उनके राजनीतिक के इतिहास के पन्नों पर स्वर्णाक्षरों से नाम लिखा जाएगा। चलिए केंद्र पर आते हैं, क्या कहिएगा 400 पार के जो 400 पार का नारा है, आप लोग लगा तो रहे हैं कि इस बार एनडीए 400 पार सीट लाएगी, लेकिन अगर बात करें फैक्ट की, धरातल की, तो बंगाल आपसे नाराज़ चल रहा है, दिल्ली आपसे नाराज़ चलती है, आधा बिहार भी तेजस्वी यादव कह ही रहे हैं कि नाराज़ चल रहा है। फिर 400 पार और साउथ में भी आप देख लीजिए, बहुत सारी जगह ऐसा है जहाँ पर आपका गढ़ नहीं बांधा जा रहा है। तो क्या 400 पार है या बस जीत के ही छोड़ देंगे? यह जो चुनाव हो रही है, लोकसभा चुनाव ना, वो क्षेत्रीय आधार पर चुनाव नहीं हो रही है, लोकल मुद्दे नहीं रहते हैं, ये राष्ट्र के मुद्दों पर चुनाव होती है। देश की जनता राष्ट्र हित में और देश हित में एनडीए को पसंद कर रही है, एनडीए के पक्ष में मतदान कर रही है। क्योंकि केंद्र में 55 साल भी कांग्रेस ने सरकार चलाई है और उसके शासनकाल में जो भी कार्य हुआ देश की जनता देख चुकी है कि भारतीय लोकतंत्र प्रणाली की किस तरह धज्जियां उड़ाया करती थी कांग्रेस ने। लोकतांत्रिक प्रणाली का जो हिस्सा है, अभिन्न अंग है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका या चौथे रूप में आप पत्रकारिता को ले लें, कहीं दिखता था जी कि ये सब चीज़ भी है? लोग तो त्राहिमाम करती थी, भय भूख भ्रष्टाचार से त्रस्त थी। केंद्र की कांग्रेस में जो मंत्रिमंडल के जो सदस्य थे यूपीए गठबंधन के, कांग्रेस की, सारे के सारे भ्रष्टाचार में लिप्त थे। कहाँ कार्रवाई होती थी? किसी पर कार्रवाई होती थी? और अब जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में जब भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है तो कहते हैं कि पद और पावर का दुरुपयोग करते हुए ईडी और सीबीआई को लगा देते हैं, आईटी को लगा देते हैं। बताइए, भ्रष्टाचारियों पर अब जब नकल कसा जा रहा है, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा जा रहा है, तो उसका दुरुपयोग करने की बात आ जाती है। तो बहुत सारी अंतर है। एनडीए सरकार ने केंद्र में बहुत बेहतर काम की है, बिहार में भी बहुत बेहतर काम किया है और इसी का परिणाम, तो बहुत सारी अंतर है। एनडीए सरकार ने केंद्र में बहुत बेहतर काम की है, बिहार में भी बहुत बेहतर काम किया है और इसी का परिणाम है कि बिहार हो या देश की जनता एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में खुलकर मतदान कर रही है, क्योंकि पहले देश तब कुछ। चलिए मधुरेंद्र जी, आखिरी सवाल आपसे लेंगे। ईवीएम पर शुरुआत से कह सकते हैं कि ब्लेम एलिगेशन लगते रहते हैं, क्या कहिएगा अगर आपकी जीत होती है, महागठबंधन की हार होती है अगर, तो क्या फिर से ईवीएम पर सवाल उठेंगे या फिर कोई दूसरा एक्सक्यूज लेकर लोग सामने आएंगे? क्या लगता है, विपक्ष की बात कर रहे हैं? देखिए, ये तो तय है कि इन लोगों की हार होगी और हार होने के बाद ये लोग ठिकरा ईवीएम पर ही फोड़ेंगे। पहले लालू प्रसाद जी का जिन निकला हुआ करता था। अरे भैया, आज भी जिन निकाल लीजिए ना, कौन रोक रहा है? आज भी जिन निकाल लीजिए। अगर वही ईवीएम की बात रहती, ईवीएम के सहारे, तो बहुत जगह एनडीए और बीजेपी हार जाती है। बिहार में भी है, हमारे प्रत्याशी बहुत सारे लोग हार जाते हैं। क्या सारे के सारे ले नहीं लेते? तो इन लोगों को बिना आधार का, बिना कोई बुनियादी इन्फॉर्मेशन का कुछ भी ठिकरा किसी पर फोड़ देंगे, ईवीएम पर नहीं फोड़ेंगे। देखिएगा, कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज पर भी ठिकरा फोड़ देंगे, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव, कांग्रेस पे। हाँ, देखिएगा। और लोकसभा चुनाव के बाद ये जो इंडी गठबंधन है ना, इसका हरस क्या होगा, समाप्त हो जाएगी। देख सकते हैं हमारे साथ मधुरेंद्र पांडे जी जुड़े हुए थे। खासा हमने इनसे बातचीत की, प्रदेश प्रवक्ता हैं जेडीयू के, हमने बहुत सारे विषयों पर बातचीत की। आखिरी प्रश्न हमारा बहुत ही कह सकते हैं कि हर समय हम पूछते भी हैं अगर हम यहाँ पर आते हैं तो, कि ईवीएम पर क्या सवाल उठेंगे जीतने के बाद,
तो इन्होंने साफ तौर पर कहा कि सवाल तो उठेंगे ही, क्योंकि ईवीएम पर तो शुरू से वो सवाल उठाते आ रहे हैं। इन्होंने एक स्पष्ट रूप से एक बात कही जो आपको बताना चाहेंगे हम, कि अगर ईवीएम पर आप सवाल उठाते हैं तो जहां पर एनडीए बीजेपी हारती है वहां पर आप ईवीएम को ब्लेम क्यों नहीं करते हैं, ईवीएम पर उंगली क्यों नहीं उठाते हैं, ईवीएम पर उंगली वहीं क्यों उठाते हैं जहां पर बीजेपी की या एनडीए की जीत होती है। बहुत सारी बातें हमने की इनसे और बहुत कुछ इन्होंने कहा, जो भी कुछ इन्होंने कहा विजुअल में देख सकते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए साथ बने रहे और देखते रहेंगे 24। मैं नंदन अपने सहयोगी सूरज के साथ। धन्यवाद।